दूसरे सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, जिसमें पीएसयूज़ थीम पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज पीएसयूज़ पे भी खासतौर से डिफेंस को लेकर के काफ़ी कोशिश करेंगे डिटेल में बातचीत हो, क्योंकि डिफेंस में एचएल में जिस तरीके से पेन देखने को मिला कल से और आज तक के बीच में, उसको बाद बहुत सारी क्वेरीज आई हुई हैं। अभी क्या करना चाहिए और क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या इस गिरावट में डिफेंस के अंदर। तो चलिए आज के सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। चारों विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और पहले तो एक जनरल व्यू अंशुल सर आपका जानना चाहेंगे डिफेंस को लेकर के। हमारे बाकी मेहमानों के मुकाबले आपका व्यू जो है वो अलग रहा, आप नकारात्मक रहे हैं रक्षा क्षेत्र को लेकर के। बाकी लोगों का मानना ये है कि रक्षा क्षेत्र दुनिया में परिस्थितियां जैसी बन रही हैं, इस क्षेत्र के अंदर अभी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, ख़ासतौर से पाकिस्तान का मसला हो या बांग्लादेश का मसला हो या फिर यूएस ने अभी जिस तरीके से एक तरीके से जो घटनाक्रम रहा, उसके बाद जो है ऐसा लग रहा है कि रक्षा क्षेत्र को लेकर सरकार का फोकस रहेगा। आप इस क्षेत्र को लेकर के नकारात्मक व्यू आपका क्यों है, पहले तो इसको बताइए, ज़रा समझाइए हमारे दर्शकों को। जी सर, वही है, अगर थोड़ा सा बाइंग क्लाइमेक्स पढ़ लेंगे तो आपका भी व्यू नकारात्मक हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कुल जमा बात यही है कि इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो फिर इतिहास में वही गलतियां दोहराएंगे। चलिए मैं इतिहास से शुरू कर देता हूं। सबसे ज्यादा बुलिशनेस एचईजी में 2018 में थी। चाइना से फलाना ठिकाना ऑर्डर, चाइना +1, चाइना को बीट कर देंगे। 91% गिरा, आज तक ऑल टाइम हाई नहीं आया। इसी का एक छोटा भाई ग्रेफाइट, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद आज कितने 2018 से आज 26 आ गया, 906 से हाई बना के 96 तक नीचे आया, आज तक क्रॉस नहीं हुआ। तो बाइंग क्लाइमेक्स थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप भी नकारात्मक हो जाएंगे। अब एचएल पे वापस आ जाएं, यहाँ पे मेजर डिस्कशन पॉइंट था। बजट के पहले से बोलते आ रहा हूं कि बजट के एक दिन पहले माल बेच दीजिए और निकल जाइए। बजट के दिन इसमें उठापटक जो भी रही, बजट के दिन का हाई है 4700 रुपए, आज का लो है 3950 रुपए। तो ये 4 दिन की गिरावट, 5 दिन की गिरावट जो इतनी तगड़ी आई है, अगर आपने बचा ली है बात सुन के तो बहुत बेहतरीन, नहीं बचाई है तो आपके लिए बुरी खबर है। ये गिरावट 3800 तक पहले नीचे आ रही है और अभी ये केवल 3800 तक एक पिट स्टॉप है, जिसको हम कहते हैं बाउंस बैक की जोन। क्योंकि ये बाउंस बैक की जोन थी इसलिए ये आपको 8-9 हफ्ते बाउंस बैक यहाँ पे दिख गया। ये बाउंस बैक की जोन थी इसलिए ये दिख गया। तो आप फिर बुलिश हो गए कि नए ऑल टाइम हाई निकल जाएंगे, वो नीचे आने लगा। तो फिर 3800 पे यही कहानी हम गाएंगे कि फंडामेंटल अच्छे हैं, ऑर्डर बहुत अच्छे हैं, बाउंस बैक लेगा। अगला टारगेट फिर ये जो 3000 के आसपास जो लो बनाए, ये वापस से खुल जाएगा। अब आ जाए बीडीएल पे। बीडीएल में भी लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर है, वो इस पे भी ब्रेकडाउन बन गया है। नीचे में जो पहला अनमिटिगेटेड लेवल है 1140 रुपए पे है, अगला 906 रुपए पे है। तो बीडीएल में भी अगेन ये बजट के पहले ही बताया था कि बेच के चलिए। बजट के बाद से नॉन स्टॉप 1500 रुपए से 1250 आ गया है और लग नहीं रहा कि 1140 के पहले बचेगा। अब आ जाइए बीएचईएल पे। 295 पे जब ब्रेकआउट आ रहा था, ये वीकली वाला ये ब्रेकआउट, तब भी मना किया था कि ब्रेकआउट मत खरीद लेना, कितना भी अच्छा लग रहा हो ब्रेकआउट मत खरीदना। वर्टिकली फेल हुआ है, पुल बैक लेके वहीं 276 पे अटका है। जिस भी दिन, जैसे चांदी में कल $88 में लोग बुलिश हो रहे थे कि अब ऊपर चला जाएगा, ऑल टाइम हाई लग जाएगा, आ गया है सेलिंग जोन में। वही जो सेलिंग जोन होती है एफईजी की, आप सेलिंग जोन के अंदर बैठे हैं, ये पड़ा है बेरिश एफईजी, आप वापस से उस सेलिंग जोन के अंदर टच किए हैं। तो जैसे ही इस जोन के अंदर से ब्रेकडाउन कंफर्म होना स्टार्ट होगा इस एफईजी के अंदर से, जैसे ही बेरिश एविडेंस मिलेगा, आपका 229 रुपए का टारगेट खुलेगा, उसके बाद 205 रुपए का टारगेट खुलेगा। और कोई सर नाम आपको याद हो? नाम अभी सर बाकी लोगों को भी थोड़ा थोड़ा मौका जो है, एक बार में अगर सारे स्टॉक्स कवर। एक आखिरी पारस डिफेंस और ले लीजिए, ये जनरली डिस्कस नहीं होता है। पारस डिफेंस भी ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन पॉइंट पे खड़ा है। पारस डिफेंस में 608 रुपए जैसे टूटेगा, 410 रुपए की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा मेरी वापस से गुजारिश है, पुराने 2018, 19, 20, 21, 22 इनके बाइंग क्लाइमेक्स के स्टॉक्स खोल के आप चेक कर लीजिए कैसे 50 से 80% की गिरावट आती है।
लाइव आपको ट्रेंट दिखाया, डिक्सन दिखाया, बाकी अपोलो माइक्रो दिखाया। थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे तो गुजारिश है कि पढ़ लीजिए ताकि पैसा बचा रहे, ठीक। गेंस पे ना जाए। चलिए डिफेंस को लेकर के जो है बाकी भी मेहमानों की राय मानते हैं, जो है लेते हैं। और अंबाला मैम आपसे शुरू करेंगे। एक बार में ही अंशुल जी ने काफ़ी शेयर स्टॉक्स कवर कर दिए, तो अब इनका नंबर थोड़ा देर से आएगा, क्योंकि अब हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग शेयरों को कवर करेंगे। लेकिन आपसे पहला और अमित सर से पहला सवाल ये, आप लोग इनकी राय से कितने सहमत हैं? पहला सवाल तो ये, क्या डिफेंस को लेकर के सिर्फ हमें चार्ट को लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए, या अभी की जो मौजूदा स्थिति परिस्थिति है उसको लेकर के यहाँ पर संभावनाएं बेहतर दिखाई दे रही हैं? आपका व्यू इनके साथ है या इनके अलग? क्या व्यू है डिफेंस को लेकर के, अंबाला मैम? जी, तो देखिए डिफेंस में लाइन से अगर आप एक स्टॉक उठाएं, कुछ को छोड़ दीजिए, मिधानी जैसे स्टॉक्स को अगर आप छोड़ दें, तो ज्यादातर स्टॉक्स में आपको 5 से 25% की डाउनसाइड पॉसिबल है। अब आप उसको HAL की बात कर लीजिए, आप BDL की बात कर लीजिए, मैक्सिमम स्टॉक्स में ये पोजीशनिंग आपको दिखेगी। सो इफ यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर, वेट एंड वॉच करो कि आपके स्टॉक्स अच्छे ओवरसोल्ड कंडीशंस में पहुंचे वीकली टाइम फ्रेम्स पर, एंड देयर यू कैन थिंक ऑफ अ वैल्यू बाइंग। बाय द टाइम ये सब चीज होंगी, आपको समय लगने वाला है, मतलब कम से कम ये आप मान के चले कि 3-4 महीने का समय लगेगा। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग विपुल जी, बड़ी बात ये हुई है कि जो बजट की एक्सपेक्टेशन, कैपेक्स आउटले, जो बजट डिफेंस में एक्सपेक्टेशन थी कि ये अच्छा खासा जाएगा, मार्केट उसना 15% की एक्सपेक्टेशन सबको पता था इतना तो होगा। बड़ी बात तब होती जब ये बढ़ता इस रेंज से ज्यादा, 25 हो जाता, 30 हो जाता आउटले, अगर पिछले बजट के कंपैरिजन में। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो चीजें ऑलरेडी लग रही थी, तो अब उसको मार्केट डिस्काउंट करने वाली है, तो उस डिस्काउंट के चलते सभी स्टॉक्स में लाइन से डिपेंड करता है, 5 से अप टू 25% की डिक्लाइन पॉसिबल है, आई एग्री विद इट। तो फिलहाल के लिए अगर आप कोई ऐसा सेक्टर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ खरीदे, ये भी सवाल है कि इसको बेचना है तो खरीदना कहाँ पर है। एनर्जी इज समथिंग जहां पर आपका ध्यान आप रख सकते हैं। रेलवे में भी सारे स्टॉक्स नहीं, IRCTC जैसे स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं आज के समय में। सो आई मीन टू से यू गॉट टू बी वेरी पिकी, वेरी चूजी, जब भी आप एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट आज की डेट में आप प्लान कर रहे हो। बैग भर के सारे स्टॉक्स डाल लेंगे, वो नहीं चलेगा इस बार। मेरा जो सवाल है थोड़ा और स्पष्ट रूप से पूछ लूँ आपसे, अभी के लिए जिनकी पोजीशन है, मतलब आप ये कह रही हैं कि भाई अब निकल जाओ, क्योंकि अभी तक तो कुछ दिन पहले तक सब लोग कह रहे थे कि नहीं काफ़ी भरोसा है, काफ़ी भरोसा है। अब आप कह रही हैं 25-30% नीचे आ जाएगा, तो जो लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है वो क्या करें? अभी बने रहें या बेच के निकलें डिफेंस को? देखिए जिन स्टॉक्स में हमने रिकमेंडेशन थी, जैसे जी शिप पर दिया था, GRSC पर दी थी, एंड BDL, इन सब स्टॉक्स में टारगेट हो गए। जो टारगेट्स पहले टारगेट्स दिए हुए थे लगभग, और वो टारगेट्स 10 से 25%, कुछ स्टॉक्स में 20% के टारगेट थे। मैम अभी मैं एक इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आऊंगा मैम। मैं इन जनरल एक मतलब मोटे थीम को लेकर के जनरल व्यू क्या है, मतलब जिन लोगों के पास डिफेंस के स्टॉक्स हैं वो बेचे या बने रहें, उसके बाद फिर एक शेयर पे बात कर लेंगे। जी सिंपल सा, डिफेंस का इंडेक्स जो है उसको ट्रैक कर लो फिर आप। तो अभी आपका डिफेंस का निफ्टी इंडेक्स जो है वो 7,765 पर आया है। इट इज वेरी लाइकली, मैं आपको अब यहाँ पर ये समझना है, क्योंकि सवाल बहुत ही क्लीन है, क्लियर सवाल है कि बेचे या होल्ड करें या फिर और बाय करें। तो नजरिया कितने दिन का है? अगर आपका नजरिया आज से 6 महीने से कम का है, बेच दो, क्योंकि यहाँ पर आपका निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो है आराम से 7,100 के आसपास आना है, और 7,000 अगर टूट गया तो वापस से आपका निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो है 6,500 के आसपास आएगा। तो अगर नजरिया 6 महीने से कम का है, बेच दो। लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक सिप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि डिफेंस इज एन इन्वेस्टमेंट थीम, आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपका नजरिया ये है गिरते दाम पर एड ऑन करना, अगर नजरिया एक साल से अमित सर अभी तक नहीं बोल पाए, वो बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। अमित सर अब आप बताइए, ये दो से आप सहमत हैं? अब दोनों लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अगर 4-5, इनका मानना ये है कि निकल ही जाओ, अंशुल सर का, ये मैम का मानना ये है कि अगर 4-5 महीने का नजरिया है तो निकल जाओ। आपका मानना क्या है? क्या ये गिरावट और गहराएगी, और आप सहमत हैं इन दोनों से या आपका अलग व्यू है? सर पहली बात तो मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बाकी दो मेहमानों जिनको मौका नहीं मिला बोलने का, उनको मौका दिया जाए। एक तरफ आप बोलते हैं हम परिवार का सदस्य हैं, और एक तरफ आपने मेहमान बना दिए। ओहो, मतलब आज तो मतलब जो है नहले पे दहला मार दिया सर आपने।
वाक पटु तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और दूसरा सर देखिए, मैंने भी डिफेंस को कभी भी तेज नहीं कहा है। उसकी एक सिंपल लॉजिक भी समझाता था कि जहां पर पब्लिक है वहां पर पोटेंशियल कम हो जाते हैं परफॉर्म करने के। ये लॉजिक भी हमेशा देता आया हूं कि अगर डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, इसमें लोग बहुत ट्रैप हैं और भर भर के एसआईपी करी हुई लोगों ने युद्ध को सुन के या फिर बहुत लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन ये है विपुल जी कि क्या ये यहाँ से सस्टेन करेगा या फिर और डैमेज आएगा या फिर रिकवर कर जाएगा। तो विपुल जी देखिए, मार्केट में कोलेटरल डैमेज करके एक टर्म होती है। 25,280 का आंकड़ा जब तक निफ्टी नहीं कट रहा है तब तक तो इसमें बाउंस आ सकते हैं, लेकिन रिवर्सल आने की उम्मीद स्पेशली डिफेंस काउंटर्स में कम लगती है। अगर 25,280 कट गया तो ये 12 से 15% का करेक्शन ट्रिगर हो जाएगा पूरे ऑल ओवर स्टॉक मार्केट में। अगर 12 से 15% का करेक्शन ओवरऑल स्टॉक मार्केट में ट्रिगर होता है तो डिफेंस और रेलवे सेक्टर सबसे पहले टूटेंगे, क्योंकि वीक चीज जल्दी टूटती है और जो स्ट्रांग रहती है वो वीक होती है, और वीक चीज और वीक होती चली जाती है। तो अगर कोई बाउंस आता है ओवरऑल में, आज भी डिफेंस में कोई बड़ी तेजी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि आम आदमी को इतनी आसानी से पैसा बाजार नहीं देता है। शेर ने अगर शिकार करने के लिए अपने शिकार को अपने मुंह में दबोच लिया है तो वो उसका शिकार करे बिना नहीं छोड़ेगा। और वो शिकार दो तरीके से होता है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तरीके से होता है या फिर आपको लॉस बुक कराने के तरीके से होता है। तो अगर 25,280 का आंकड़ा निफ्टी जब तक नहीं काट रही तब तक बने रहिए। बाउंस आता है 2-4% का तो एग्जिट प्लान कर लीजिए। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड कर प्रोस्पेक्ट से अगर आपने इन्वेस्टिंग की है तो एक बड़ा फॉल आने दीजिए, निफ्टी को धराशायी होने दीजिए, कोलेटरल डैमेज आने दीजिए, वहां पर वैल्यू बाय करिए, जो कि 12 से 15% का क्रैश हो सकता है। आई होप कि इससे आप लोगों को सारे जवाब मिल गए होंगे। नहीं, बिल्कुल जवाब मिल गए, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं मोटा मोटा मतलब आप सभी लोग इस मतलब प्लेटफॉर्म पे सहमत होते हुए जी। पहले भी करेक्टिव थे, आज भी करेक्टिव हैं, आगे भी करेक्टिव रहेंगे जब तक यहाँ पर जब तक आम आदमी का खून पसीने की कमाई को या फिर मिर्गी की बीमारी देना स्टार्ट ना कर दे बाजार। मिर्गी की बीमारी हुआ, मतलब गजब गजब गजब। चलिए, तो मतलब अच्छा, एक तरीके से मतलब कुछ कह रही मैम? ट्रेड है वीडीएल में, एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं VDL यहाँ पर। यस, वीडीएल। VDL का पुट ऑप्शन बाय करना है, ठीक है मैम। हाँ जी, और वो है आपका 650 का पुट ऑप्शन। अभी आपका वीडीएल 646 पर चल रहा है। टारगेट स्पॉट चार्ट पर अगर आपको देखना है, यानी फ्यूचर भी कर सकते हो। VDL 640 पे कहाँ चल रहा है? VDL वेदांता। ओके, पूरा नाम बता दिया कीजिए, बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी। हमको मतलब भारत डायनामिक्स भी दिखाई देता है जी। चलिए VDL कर दीजिए, वेदांता जी। ठीक है, तो वीडीएल का 650 का पुट हम लोग 25 से 30 की रेंज में खरीद सकते हैं। किसी को बाद में भी मिले तो भी चलेगा। और यहाँ से जो पहला टारगेट मुझे लग रहा है 45 का होगा। तो 45 बड़े टारगेट्स हैं आपको कंपैरेटिवली। 45 रुपए का एक पहला टारगेट देख लीजिए, और दूसरा लगभग 60 रुपए का टारगेट आपको, दो बड़े टारगेट्स आपको वीडीएल में दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा है। हाँ जी, आपको 15 रुपए का क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड है ये, लेकिन मोस्ट लाइकली टारगेट पहले ही होगा जी। वेदांता पे जो है यहाँ पर पुट कॉल जो है पुट लेनी है आपको, 650 की पुट लीजिए। ये 25-30 रुपए के आसपास चल रही है, और ये जो है 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और ये आपको 45 रुपए तक जाती दिखाई दे सकती है। पहला टारगेट 45 रुपए का। तो एक ऑप्शन ट्रेड वेदांता पे निकल करके आया है अंबाला मैम की तरफ से, इस पर रखिए निगाह। वेदांता की 650 की पुट लेनी है 25 से 30 की रेंज में, और टारगेट 45, स्टॉप लॉस 15। ये राय जो है यहाँ पर निकल के आती हुई। तो चलिए अब वापस लौटते हैं जरा हम अपने थीम को लेकर के। हालांकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी आप तीनों ने, लेकिन ये है कि मुझे लगा कि एक मतलब कुछ कंट्राडिक्शन होगा, कुछ मतलब आनंद आएगा। आप सभी लोग एक ही प्लेट पे आ गए, मतलब सब लोग एक साथ जो सहमत हुए हैं। अमित सर कुछ कह रहे हैं जी? आप युद्ध करवाना चाहते थे? मैं युद्ध करवाना चाहता था बिल्कुल डिफेंस को लेकर के, लेकिन मतलब मैं नाकाम रहा। आज के समय में कुछ सेक्टर्स अच्छे हैं सर। बाकी सॉरी मैडम को काट रहा हूं। मैं कल से एक चीज से बड़ा परेशान था। अभी जब नहीं रहा गया तो मतलब, या तो वर्चुअल बैकग्राउंड है इसलिए आप लोग को नहीं दिखा। मैं अपने यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे बंबई के, उनको बुला के दिखाया। वो भी काफी मतलब समझदार आदमी है। कल से मैं परेशान था कि अमित जी की हेयर स्टाइल किससे मिलती है। कल से परेशान था कि इनकी हेयर स्टाइल किसी से मिलती है
और बड़े अति प्रिय व्यक्ति से मिलती है, मेरे को बिल्कुल नहीं ध्यान आ रहा था किससे मिलती है। अभी मैंने बुला के पूछा, मतलब भाई कल से परेशान हूँ, किससे मिल रही है नहीं याद आ रहा है। उन्होंने मेरे को एक फोटो दिखाई मोबाइल में और 1 सेकंड में मतलब मेरी हंसी नहीं रुकी उसके बाद। कौन है सर, कौन है ये तो बताइए। अरे आपके मेरे सबके प्यारे फूफा जी। डोनाल्ड ट्रम्प। ओ वाह 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 उनके वाह लाल- वाह 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 अरे वाह। सर सिल्वर में आपका व्यू शेयर कर लूंगा मैं, आप ऐसे ऐसे मत करिए। अब सर आपको बाली गोल्ड करवाने पड़ेंगे, सिल्वर पे भी बनाने दीजिए बाल बहुत सारी गोल्ड। फाइलें बाहर निकल रही है अभी। तो बता सर, एकदम बढ़िया वैसे ही हेयर स्टाइल लग रहे हैं। मैं हाँ कल से ये परेशान मैंने हूँ, गौर नहीं ये किया, दूध लेकिन ही वाकई में अमित सर अगर ध्यान से देखा जाए और बाल थोड़े से सुनहरे कर दिए जाएं आपके तो मिल रही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अच्छा, मतलब जो है हाँ हाँ कुछ कह रही है अंबाला मैम, कुछ ऐड कर रही हैं जी। हाँ जी। इस मार्केट में अगर कुछ खरीदने का विचार किसी को बनाना है, क्योंकि हमने ये तो बात कर ली कि बेचना है डिफेंस में, तो खरीदना क्या है। एनर्जी पर हम थोड़ा सा ओवरवेट होना चाहें तो हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में एक मूवमेंट जो है बन सकती है और बहुत लो रिस्क पर बन सकती है। सो इफ यू आर प्लानिंग कि आपको 3-4 महीने या 6 महीने 9 महीने, डिपेंड करता है कि आपके टारगेट्स कितने % के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट डिफेंस से हटके एनर्जी सेक्टर पर थोड़ा सा रुझान अगर बढ़ाया जाए तो आई थिंक इट विल बी अ वाइज डिसीजन। ठीक। एंड विपुल जी, बहुत सारे स्टॉक्स में ना टारगेट हो गए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, जी क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपका निफ्टी गिरेगा। ठीक। मैं हमेशा बेरिश साउंड नहीं करना चाहती, बट देयर आर अराउंड 8-9 स्टॉक्स जिसमें टारगेट हो गए हैं, बीट एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, अवंती फीड्स, डिक्सन या जीई शिप। काफी सारे स्टॉक है, मुझे लिस्ट इतना लंबा हाँ याद तो करने की उस जरूरत सब नहीं में है। आप ये कह रही हैं, जो जो आपकी कॉल पे जिन्होंने पोजीशन बनाई है उनको अभी मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, हाँ। पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गिरावट आ सकती है बाजार में। यस, और वो गिरावट जो अभी जी जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं अमित जी, इन्होंने जो बोला है कि कोलेट्रल डैमेज जो आता है, सेंटिमेंट्स पर जो पिटाई होती है ना, वो सेंटिमेंट वाली पिटाई ना थोड़ी सी लंबी चल जाती है। तो फिलहाल हालांकि रिबाउंड भी वैसे ही आता है, बट एज ऑफ नाउ आई वुड सजेस्ट कि जिन भी स्टॉक्स में आपको टारगेट मिल रहा है, चाहे पहला, सेकंड, थर्ड, व्हाटएवर, बुक जी। योर प्रॉफिट एंड फ्री अप योर कैपिटल। मैं ये बात सिर्फ एनर्जी सेक्टर के अलावा बोल रही हूँ, बाकी जिस भी सेक्टर में आपके टारगेट हुए हैं स्टॉक्स में, उनको बुक कर लो, एनर्जी पर होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा सब लोगों ने बोल दिया डिफेंस को लेकर के नेगेटिव है, अभी थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। अब जरा कुछ एक डिफेंस के शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं। 2-4 मिनट आपके पास हैं अंशुल सर, या आपको धन्यवाद करना है? आप मुझे बता दीजिएगा समय देख। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। चलिए ठीक है। फटाफट जो है कुछ एक शेयरों पे डिफेंस के ही बातचीत कर लेते हैं। आपने काफ़ी चीज़ों पे तो बातचीत की, लेकिन जो है प्राइवेट प्लेयर को लेकर के कुछ लोग जो बातचीत कर रहे हैं, अपोलो माइक्रो को लेकर के आप कुछ कहना चाह रहे थे। अपोलो माइक्रो पे आपकी राय जानना चाहेंगे। मैम जीआरएससी को आप देख लीजिए, और सर बीडीएल को लेकर के, भारत डायनेमिक्स को लेकर के आपका व्यू, और उसके बाद से इसी थीम को थोड़ा सा 10 मिनट आगे करके एनर्जी की बात बिल्कुल हम इसमें ऐड करना चाहेंगे। लेकिन पहले अंशु सर आप। सर अपोलो माइक्रो में देखिए 318 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, 221 पहला टारगेट था, वहां पे डबल बॉटम बना है, 268 तक बाउंस बैक आ गया है। अब वापस से किसी भी दिन सेलिंग रिज्यूम होगी तो 221 रुपए तोड़ते हुए 162 रुपए तक ये नीचे आएगा। तो मैं इस पे पहले भी बेरिश, मतलब 318 से जो बेरिशनेस चालू हुई है वो 162 रुपए तक कम से कम चलेगी। तो अभी 221 से 2 बार बाउंस आ गया है, तीसरी बार में तोड़ देगा, 162 रुपए आ जाएगा। 162 रुपये आ जाएगा तो मतलब। अच्छा सर ये एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अंबाला जी ने कहा कि 4-5 महीने का अगर व्यू है तो निकले, आपका मानना ये है कि डिफेंस से कोई भी व्यू क्यों ना हो अभी एग्जिट कर लेना चाहिए ना? सर देखिए, अंबाला मैडम ने भी एक चीज कही है, अगर मतलब उन्होंने, मैं तो इस चीज का 1-2 लाख रुपए चार्ज कर लेता, उनने फ्री में दे दी। जब पिटाई होती है तो सेंटिमेंटल पिटाई होती है। तो आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, मैं भी 16 साल से उत्तर प्रदेश में हूँ। 2-3 साल पहले की आपको घटना याद होगी, नमक खत्म हो रहा है तो लोग 100 रुपए किलो नमक खरीद के आ गए। तो जब सेंटिमेंटल पिटाई होती है ना, बाइंग क्लाइमेक्स इज नथिंग बट, अगर सिंपल टर्म्स में बताया जाए, सेंटिमेंटल पिटाई। जब लेना था तो बिल्कुल अब मिलेगा ही नहीं, कल बिल्कुल कल है ही नहीं, आज ही ले लो, बस खदान ही खत्म हो गई चांदी की, यहां पे नहीं लिया तो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तो वहीं पे बाइंग क्लाइमेक्स सेंटिमेंटल बनता है। फिर जब वहां से एग्जिट मिलता है तो फिर छोटा सा दरवाजा होता है, हर किसी को एग्जिट करना होता है।
तो वो जो 50% पिटना होता है वो 90% पिट जाता है। तो बाइंग क्लाइमैक्स इज नथिंग बट सेंटिमेंटल अप ट्रेंड का पीक, और उसके बाद फिर हर किसी को माल बेचना ही होता है। तो वो गिरते गिरते वो 60, 70, 80, 90% तक जाता है। तो वही चीज है, अपोलो माइक्रो हो या कोई भी हो, बाइंग क्लाइमैक्स का सिंपल रूल है, 50% चांस है 80% करेक्ट होने का, 80% चांस है 50% करेक्ट होने का। मार्क मिनर्विनी, विलियम ओनील को घोल के पढ़ लीजिए, पी लीजिए, रग रग में उनको डाल लीजिए, ये सब पैटर्न आपको मिल जाएंगे। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अंशुल जैन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आके बताएं कि अपोलो माइक्रो में बाइंग क्लाइमैक्स हो गया है 318 पे, अब इस स्टॉक को 4-5 साल के लिए भूल जाइए, 60, 70, 80% नीचे मिलेगा, 162 तक आ जाएगा, ये आप खुद ही कर लेंगे, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, बिल्कुल। अंबाला मैम, आप अपनी शेयर पर राय बताइए। कौन सा शेयर दिया था विपुल जी? मैंने आपको अमित सर को बीडीएल दिया था और आपको मेरे ख्याल से जीआरएससी दिया था। जी, जीआरएससी जी, यस। तो जीआरएससी भी उसी कैटेगरी का एक स्टॉक है विपुल जी। 2800 टारगेट हिट हो गया और फ्रेश कोई बाय नहीं करना है अभी। तो फिलहाल के लिए अभी मैं एक भाव भी दे देती हूँ कि ये कहाँ तक आएगा, और डरना नहीं है वो सुन के। तो टारगेट जब दिए जाए, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, टारगेट जब दिए जाएं तो बुक करो, देखते मत बैठे रहो, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव आपको पता है, और अगर आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, तो आपको पेन जो होता है या स्ट्रेस लेवल जो होता है वो कम रहेगा। यू विल बी एबल टू मेक फाइन डिसीजंस। तो अगर आप अभी फंसे हैं, सोच रहे हैं कि अभी क्या करें, 2800 रुपए वॉज अ टारगेट, इट ऑलरेडी गॉट हिट एंड नाउ आई एम क्लियरली दिख रहा है, मतलब इसमें कुछ भी घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ इमीडिएट सपोर्ट, और अगर ये ब्रीच हुआ तो फिर बहुत लाल है। तो आप सपोर्ट नोट करके रख लीजिए। अगर आप हैं पहले से तो दैट इज 2300। अगर ये आज कल परसों व्हेन एवर, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इट, ब्रीच हो गया तो दोबारा हाथ नहीं डालना। इससे पहले कि स्टॉक आपको कम से कम 1850 या फिर 1900 के 50 आसपास ना मिले। सो क्लियर व्यू है कि अगर आप होल्ड कर रहे थे टारगेट के बाद भी, 2300 is the penalty that might price wants to charge you for now. फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करना है। 1800 1900 में एक बार दोबारा रिव्यू करेंगे। मैं रिव्यू वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाय द टाइम ये प्राइस आएंगे, आपका एक क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएगा, तो उस रिजल्ट के देख लेंगे कि रिजल्ट, बजट, रिजल्ट सब कुछ के बाद में क्या आ रहा है मार्केट में, एंड बाय द टाइम ये ओवरसोल्ड वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो मोस्ट लाइकली 1800 1900 इसको आना है। एक बार दोबारा इस प्राइस पर रिव्यू करेंगे एंड देन विल थिंक कि बाय करना भी है या नहीं। तो उस बीच में कोई लड़ाई वगैरह हो गई तो बढ़िया बात है, होगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित सर आपका बीडीएल पे व्यू भारत डायनेमिक्स। विपुल जी, एक और बात जहन पे आ रही थी, सोचा एक्सप्रेस कर दूं, क्योंकि एक्सप्रेस करता नहीं हूं तब तक वो चलते रहता है दिमाग में। हाँ अरे बिल्कुल सर, आप चाह रहे थे कि हमारे बीच में थोड़े से कॉन्ट्राडिक्ट व्यू हो, तो मैं यही कहना चाहूंगा और यही बताना चाहूंगा अपने सारे पैनलिस्ट को भी, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद चल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मेरी भी कोशिश मतभेद कराने की नहीं थी आप लोगों के बीच में। नहीं, लेकिन ये हमें भी समझना होगा कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद चल सकते हैं। मतभेद होने चाहिए, उससे अच्छी राय निकल के बाहर आती है। बिल्कुल सर, सबका एनालिसिस का अपना अपना तरीका है। बिल्कुल जी, दिए हैं कि मन की बात बोल लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बोलते तो मन में अटकी रहती है, तो अधूरी बात को पूरी कर देता हूँ। अमित जी को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे देता हूँ, फूफा जी वहां पे हैं तो वो सतरंगी बाल रख सकते हैं और 3 बुआ रख सकते हैं। आप इंडिया में हैं, याद रखिए, एक ही बुआ रखिएगा अभी भी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बीडीएल में सर स्ट्रक्चर अभी तो थोड़ा सा सपोर्टिव जोन पे लग रहा है, एक बाउंस बैक ट्रिगर हो सकता है। जो बाउंस बैक मेरे ख्याल से 1320 रुपए तक का हो सकता है। अभी हम 1250 रुपए के आसपास का रेट देख रहे हैं, तो 1320 1330 के आसपास अगर मिले तो एक बार एग्जिट करना चाहिए। आने वाले टाइम पर हो सकता है अगर मार्केट स्पेशली निफ्टी 25280 के नीचे ट्रेड कराती है तो हो सकता है हमें 1111 और प्रोबेबली 1000 रुपए तक भी गिरता हुआ दिखे। तो 1100 से 1000 रुपए तक की रेंज पॉसिबल है अगर निफ्टी 25280 के नीचे गिरता है तो, वरना यहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है 1320 1330 तक का, तो वहां पर एक बार एग्जिट प्लान कर सकते हैं। फ्रेश रिवर्सल आने की उम्मीद बाजार में 1420 के बाद बनेगी, तो फ्रेश लॉन्ग करना है तो 1420 के बाद देखेंगे, वरना एक बार एग्जिट कर जाइए, लोअर लेवल का वेट करिए, और लंबे समय के लिए अगर बने हुए हैं तो यहां तक गिर सकता है, उसके लिए अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक सर, चलिए अब अंशुल सर को विदा करने का टाइम है। सर जाते जाते पावर को लेकर के क्या व्यू है? पावर भी
आप यही मान के चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं पावर में अब 1.5 साल हो गए, 1 साल हो गए, नहीं चल रहा, जितने भी हमारे PSU के थे या प्राइवेट के हैं, अदानी पावर है, टाटा पावर पे तो अब रिजल्ट भी आ गए हैं, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन ओवरऑल पावर पे आपका व्यू और साथ में डिस्क्लोजर जी। सर देखिए, अदानी पावर पे तो मेरा व्यू नेगेटिव है, तो बाउंस बैक नीचे से अच्छा खासा आ गया है, लेकिन वही है, जो काम 1.5 साल में करना था वो 3 दिन में किया था, 4 दिन में 50% चला था। 23 सितंबर पे ATR एक्सटेंशन, बाइंग क्लाइमेक्स दोनों था, तो पहले 138 करीब आना था, 130 आ गया है, टारगेट कंप्लीट हुए हैं, बाउंस बैक आया है। अब बेस बिल्डिंग होगी 1.5-2 साल की, कम से कम 1 साल की, यहाँ से उसके बाद नई तेजी आएगी। तो मैं नेगेटिव तो नहीं हूं, लेकिन यहाँ से बेस बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, 1-1.5 साल, उसके बाद चलेगी। टाटा पावर में जरूर 1 साल से बेस बिल्डिंग हो चुकी है, 6 महीने और चलेगी। टाटा पावर लेना है तो या तो बॉटम पे लीजिए 324 वैल्यू बाइंग, या फिर ब्रेकआउट पे लीजिए 416, अभी बीचों बीच खड़ा है, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। REC PFC पे मैं नेगेटिव हूँ, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, यहाँ से 30% डाउनसाइड मिल सकता है। आर पावर में कभी छेड़ता नहीं हूँ, जेपी पावर में कभी छेड़ता नहीं हूँ, तो कुल मिला के टाटा पावर इकलौता अभी मेरी नजर में है, और 1-8 साल बेस बन जाता है तो अदानी पावर फिर नजर में आ जाएगा। और अदानी पावर के अलावा ओवरऑल अभी पावर को लेकर के कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप, और साथ में डिस्क्लोजर? अदानी एनर्जी सोल्यूशन आप ले सकते हैं, अदानी एनर्जी सोल्यूशन वापस से, मतलब वही है, शेर दिल आदमी है तो ही लीजिएगा, क्योंकि ऊपर नीचे बढ़िया रोलर कोस्टर राइड पे ले जाता है। अदानी पावर बैक इन, ये अदानी एनर्जी सोल्यूशन बैक इन एक्शन है, मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद फिर 1090, 1230 और जो पुराने टारगेट है 1348 फिर आ जाएंगे। तो थोड़ी सी अगर वोलेटिलिटी झेल सकते हैं तो पूरे बेस्ट ऑफ द लॉट में अदानी एनर्जी सोल्यूशन है। मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद बढ़िया किसी दिन 20-30% फटेगा, हफ्ते 10 दिन में, तो आपको लंबा पैसा 1090, 1230 तक दे जाएगा। तो बेस्ट ऑफ द लॉट मेरे को अदानी एनर्जी सोल्यूशन लगता है। दूसरा वाला मेरे पास है तो उस पर बात नहीं करूंगा। चलिए, डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर। जो भी स्टॉक्स पे बात हुई है सर, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी विशेष टिप्पणी देने के लिए। इस सेगमेंट को समाप्त करना होगा, अगर 11:30 बजे हमें अपलोड करना है तो मैम, चूँकि बातचीत तो हम लंबी करना चाह रहे थे पावर को लेकर के, लेकिन अगले सेगमेंट में अगर कुछ ट्रेंड में होगा तो ले लेंगे। अंबाला मैम, आपका व्यू जानना चाहेंगे कि अभी पावर को लेकर के आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं, प्राइवेट से हैं या फिर PSU से हैं? मैं ज्यादा जो तवज्जो दे रही हूँ वो एक स्टॉक है PFC। मतलब अगर बंच में से कुछ उठाना है तो मैं PFC पे मतलब हाथ रखना चाहूंगी। तो PFC समथिंग जो कि आप आज की डेट में एक PSU स्टॉक अगर आप देख रहे हो तो उसको देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट है तो मैं अडानी पावर पर पॉजिटिव हूँ। हालांकि अडानी पावर हमारा जो रिकमेंडेशन आया है वो बहुत लोअर लेवल पर ऑलरेडी दे चुकी हूँ मेंबर्स को, 130-140 के पास में, और अभी भी ये 140 पर बाइंग दिया था और अभी 155 आया है। मैं यहाँ से अडानी पावर में 165 रुपए से लेकर के लगभग 210 रुपए का भाव एज ए टारगेट देख पा रही हूँ विपुल जी, जिसमें कि स्विंग के माध्यम से भी, स्विंग टेन्योर में भी हमको टारगेट मिल जाएगा। मोस्ट लाइकली अभी हम फरवरी में है, मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि अगर 165 और 180 हमको मार्च आते आते आ जाए। तो ये दो टारगेट तो मेरे को अप टू द मार्च आते हुए लगते हैं, टिल द मार्च आते हुए लगते हैं। अगर कोई इसको देखना चाहे तो PFC, अडानी पावर, ये दो स्टॉक्स है जिसमें कि आज के रेट में भी बाइंग व्यू लेकर चला जाए तो रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड बेटर बन सकता है। जी, अमित सर आ गए क्या? चलिए, लगता है शायद अभी नहीं आया। पावर ग्रिड भी देख लीजिए मैम, इसमें इसी सेगमेंट में जो है पावर ग्रिड को लेकर के भी एक व्यू दे दीजिए। पावर ग्रिड में भी बीच में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, क्या यहाँ पर कोई संभावनाएं बच सकती है? आज थोड़ा सा नीचे है, लेकिन बीच में जो रिकवरी आई है, क्या करना चाहिए? तो मैंने आज के जो ट्रेड अपडेट्स आपको दिए थे उसमें पावर ग्रिड को इंक्लूड ही नहीं किया था। आई वाज लाइक कि बहुत सारे टारगेट्स का अपडेट करना इज लाइक ओवरलोड हो जाएगा, तो लेट इट बी। तो पावर ग्रिड देखिए, आज फर्स्ट टारगेट पर, आज भी था कल भी था, 290 का टारगेट दिया था विपुल जी, और बाइंग रेकमेंड की थी 265 पर। फर्स्ट टारगेट बहुत अच्छे परसेंटेज से हो गया। अमूमन 15% के गेन साल भर में एक्सपेक्ट करता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अच्छा हो जाता है अगर वो 20% उसको साल भर में मिल जाए, और बहुत अच्छा हो जाता है अगर उसको 24% का साल भर में एक रिटर्न मिल जाए। तो आप लोगों को स्विंग ट्रेड के थ्रू जो ट्रेड्स हम लोग दे पा रहे हैं, मैं भी, बाकी लोग अगर इन दैट वे, तो आपको अच्छा टारगेट फर्स्ट टारगेट पर ही मिल जा रहा है। अपने ऑब्जेक्टिव को पहचानो, ये बोलना जरूरी है विपुल जी। सो प्लीज
थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आपके ऑब्जेक्टिव अगर कितने परसेंटेज गेन के हैं उसको ध्यान में रखो बस। उसको अगर वो हिट हो रहा है, 1 साल में होने वाली चीज अगर 1 महीने में हो रही है, यू शुड बी हैप्पी कि आपका भाव आ गया, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। अब जो लोग पावर ग्रिड में 290 पे फर्स्ट टारगेट पर नहीं निकले, अब उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो स्टॉक 3 दिन में 15% 10% चढ़ गया, हो सकता है ऐसी चाल आगे भी चले। ऐसा इन रियल लाइफ रियल चार्ट पर नहीं होता, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो वो जो 10-15% का प्रॉफिट 3-4 दिन में हो रहा है ना, वो किसी को और को तो अच्छा लग रहा होगा, शायद आपको ना लगे। तो वहां पर अमूमन प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब ये बात मुझे इसलिए एक्सप्लेन करनी पड़ी क्योंकि अब यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी शॉर्ट टर्म पुल बैक बोलिए, जो भी आपको नाम देना आप दीजिए उसको, लेकिन यहाँ पर आपको 270 और 65 आते हुए दिखेगा। इफ यू प्लानिंग टू बाय फ्रेश इन पावर ग्रिड तो 265-70 पर ही करना, उससे पहले बिल्कुल नहीं। और ये मैं इसलिए एक रेफरेंस से भी बता देती हूँ, एमएमटीसी में यही हुआ, आपका दूसरा स्टॉक जो था मिधानी में वही हुआ, आप कोल इंडिया की ले लीजिए वही हुआ। तो आपको पुल बैक अगर निकल गया है मौका तो पुल बैक का वेट करो, जंप इन मत करो, वरना वही होगा जो सिल्वर वगैरह में हुआ है। मैं एक चीज और विपुल जी प्लीज, एक चीज और, 11:30 बजे अपलोड करना है मैम जी। जी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टाइम बाय कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं। देखिए कल सिल्वर पर जब बात हो रही थी कि सिल्वर में कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, दैट टाइम आई सेड कि मार्च का सिल्वर फ्यूचर आप ट्रैक करो, वो 2,90,000 से 3 लाख के बीच में आपको मिल जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। अब जो लोग कर लिए उनको बढ़िया। अब फिर से आप देखिए सिल्वर का जो मार्च फ्यूचर है वो 2,44,000 पे आ गया। तो समझो बातों को, बस उतना ही था। चलिए ठीक है।